iPhone SE 2020 जो अभी रिसेंटली एप्पल ने रिलीज़ किया। मैंने एक और वीडियो भी इसकी डाली थी अनबॉक्सिंग की। और आज की इस वीडियो में ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या आप iPhone SE 2020 पे व्लॉगिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते। क्या ये बना है व्लॉगिंग के लिए? इज़ दिस अ गुड फ़ोन, अ गुड कैमरा? लेट्स फाइंड आउट। अगर मिस्टर भल्ला ने सुन लिया ना कि हम भल्ले बना रहे हैं तो बस भगवान भली करे। तो इसको करने के लिए मैं कोई भी और कैमरा यूज़ नहीं करूँगा। मेरे पास 10 कैमरा हो रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनी अदर कैमरा। द एंटायर व्लॉग विल बी शॉट ऑन द iPhone SE 2020 ताकि आपको पता लग सके whether this is a good camera or not। जहाँ तक सवाल है एक अच्छे व्लॉगिंग कैमरा का, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं और वो सारे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ द लेंस, दैट इज़ द इमेज क्वालिटी दैट द कैमरा कैन टेक। और इस iPhone SE में आपको मिलते हैं दो कैमरास। फ्रंट वन इज़ 7 मेगापिक्सल विच कैन डू अप टू 30 फ्रेम्स ऑन 1080p, and the back camera which can do up to 4K in 60 frames per second, or on 1080p it can do up to 240 frames per second slow-mo. Now what does that mean? That means कि जो front facing camera, अभी ये मैं front facing camera use कर रहा हूँ, that is 1080p. Now 1080p is not that bad, especially अगर आप इंडिया में और अगर आप फ़ोन पे YouTube देखते हो, क्योंकि मैक्सिमम जो जनता है आज की डेट में वो फ़ोन पे YouTube कंज्यूम करते हैं। लाइक 80 to 90% ऑफ द पीपल यूज़ YouTube on the phone, so it's actually not a bad deal। like अगर the front camera is just 1080p। क्वालिटी एक बात हुई, क्वालिटी तो हमें पता चल गया बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज जो आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा में चाहिए, खासकर व्लॉगिंग में, वो आपको होता है फील्ड ऑफ व्यू, जो एंगल है। सी अभी ये फोन जो है मेरे से काफी नजदीक है, यानी 1 फुट से भी ज्यादा नजदीक है। और अब मैं इसको पूरा एक्सटेंड कर रहा हूँ, अपनी आर्म को पूरा एक्सटेंड कर रहा हूँ। सो दिस इज माई आर्म फुल्ली एक्सटेंडेड। यू कैन सी पीछे कितना ज्यादा व्यू है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ व्लॉगिंग, बिकॉज आप एक कोई ना कोई स्टोरी सुना रहे होते हो और उसमें यह पता लगना बहुत जरूरी होता है कि आप एक्चुअली में हो कहाँ। सो अगर फ्रेम के अंदर, कैमरा के फ्रेम के अंदर एक से ज्यादा लोग हैं, सो दूसरे बंदे की शक्ल बहुत अच्छे से और पीछे की जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे जाती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी व्लॉगिंग कैमरा। सो लुक एट दिस, लाइट मेरे पीछे है बट ये घर आपको कितने साफ नजर आ रहे हैं, मेरा फेस आपको कितना साफ नजर आ रहा है। Yeah, if the sunlight falls directly on the lens, of course it's going to be an issue for any camera, but अगर मैं just sunlight को hide कर दूं, so dynamic range even on the front facing camera is really good। और जो पीछे वाला कैमरा है उसमें कुछ अच्छी चीजें हैं and there are some bad things। Let's talk about the bad things first। The first bad thing is कि जो पीछे वाला कैमरा है that is just one camera, and the second disadvantage is कि जो rear view कैमरा है उसमें आप सिर्फ 5 times जूम कर सकते हो, एंड दैट इज ऑल डिजिटल जूम। देयर इज नो ऑप्टिकल जूम क्योंकि टेलीफोटो लेंस नहीं है। Note 10 के अंदर यू कैन डू एन ऑप्टिकल जूम, बट इवन 5x इज नॉट दैट बैड। लेट मी शो यू अ सैम्पल फुटेज फ्रॉम द 5x। दिस इज अ नॉर्मल व्यू एंड दिस इज द 5x व्यू। ये होता है आपका मैक्सिमम जूम इस कैमरा पे। दैट्स इट। अब बात करते हैं कुछ अच्छी चीज़ों की जो इस कैमरा में है और उसमें जो नंबर 1 पे है। इसके अंदर जो रियर कैमरा है दैट हैज़ एन ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रनिंग कर रहे हो, एक्शन चेज कर रहे हो, तो इसकी वीडियो जो है वो बहुत जर्की नहीं होगी, काफ़ी स्मूथ होगी एज कम्पेयर टू द अदर कैमराज। हालांकि डोंट गेट मी रॉन्ग, दिस विल नॉट बी एज स्मूथ एज अ Note 10 Plus और एन iPhone 11 Pro, क्योंकि उन फोनों के अंदर वाइड एंगल कैमरा होने की वजह से they can get much smoother output। उतनी स्मूथ तो नहीं होगी, but let's take a demo। और कमेंट में यार ये लिख के जरूर बताना कि वीडियो आपको स्मूथ लगी या नहीं लगी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गुड थिंग ऑन द रियर कैमरा, which is the Slo-Mo, and this is especially important if you are an action vlogger। अगर आप एक्शन कैप्चर करना चाहते हो और एक फास्ट मूविंग एक्शन को आप स्लो बटरी स्मूथ स्लो-मो में दिखाना चाहते हो, then
you can't beat Apple phones. Like you pick up any other phone, the Slo-Mo on the Apple devices is so smooth. हालांकि मेरा जो Note 10 Plus है, that can do 960 frames per second, but the duration that it can do is only a couple of seconds, and the quality on that 960 frame per second is बिल्कुल बकवास quality है. But this phone can do 240 frames per second on 1080p, which is amazing. On 4K you can do up to 60 frames per second. And as always, here is an example of a super buttery super smooth, buttery smooth Slo-Mo on the Apple iPhone SE 2020. So that was the review of the camera. Now after the cameras, the second most important thing when you are vlogging is the audio. And this phone has a stereo mic, which means it records stereo, which is really good if you are indoors. You know, आपको मेरी आवाज आ रही है, आप बताओ और कमेंट में लिख के बताओ कि आपको मेरी आवाज बढ़िया आ रही है या नहीं आ रही. और अब मैं आ गया हूँ बाहर. यहाँ बाहर थोड़ी सी हवा भी चल रही है और थोड़ा सा रोड का ट्रैफिक भी है. आपको क्या कुछ फर्क पता चल रहा है आवाज में जब मैं अंदर था और जब मैं अब बाहर हूँ? आई थिंक इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि आवाज़ में कितना फ़र्क पड़ता है. सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अभी थोड़ी विंड भी चल रही है, पीछे ये विंड चाइम्स भी बज रही हैं, एंड आई एम स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द विंड चाइम्स, बट आई थिंक यू कैन क्लियरली हियर दोज विंड चाइम्स. So that was the test. Beta, एक second. So that was the audio test, both indoors and outdoors. Now the next thing, which is the storage. See, storage is one of the biggest limitations on Apple devices. Day one से Apple ने अपने devices ऐसे बनाए कि आप storage को extend नहीं कर सकते, आप SD card नहीं डाल सकते. And when you are vlogging, sometimes situation ऐसी पैदा हो जाती है कि you need to replace, you know, your memory is full. What do you do at that time? So जहाँ पे I think ये जो Apple के devices होते हैं, it's a big problem. At least Android के devices में, most of them में you can replace the SD card, but there is no such thing. So उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You have to buy the most expensive iPhone, which is the 256 GB version that they're selling. But I think where the iPhone really shines is अगर आपके पास में MacBook हो या Mac का computer हो, then you can send the files to your computer wirelessly using AirDrop, and I think that is the best feature of the iPhone. Like वीडियो रिकॉर्ड करना एक अलग बात है, बट अगर आप एंड्रॉयड के फ़ोन पे या दूसरे किसी डिवाइसेस पे आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो, ट्रांसफरिंग इट टू योर कंप्यूटर इज़ अ बिग पेन. और दैट is where Apple has made things so seamless. Just press the button and it will find your Mac and then just transfer the files. 1 मिनट में over the air file transfers हो जाती हैं. आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है. And next, very similar is the battery life. This phone doesn't have a replaceable battery. Any good camera or any camera that you buy will have a replaceable battery because that is must. क्योंकि आपको शुरू में नहीं पता होता कि आपको कितनी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी. जनरली सारे व्लॉगर्स के पास में जितने भी कैमराज होते हैं, हर कैमरा की मल्टीपल बैटरीज होती हैं. फ़ोन के ऊपर आप बैटरी रिप्लेस नहीं कर सकते. यू ओनली हैव वन ऑप्शन विच इज़ कि अगर उस फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाती है तो एक जो पोर्टेबल मोबाइल चार्जर्स होते हैं वो आपको साथ रखना पड़ेगा, एंड देन दैट कैन बिकम अ बिग पेन. और एक ऐसा फीचर जहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल व्लॉगिंग कैमरा आईफोन को बीट नहीं कर सकता, वो है वीडियो एडिटिंग ऑन द डिवाइस. आईफोन पे आप फ्री में आई मूवी डाल सकते हो. दैट्स एन अमेजिंग बिगिनर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, और आपको कहीं फाइल्स ट्रांसफर नहीं करनी पड़ेंगी. इनफैक्ट यू नो व्हाट, all of this video was actually edited on the iMovie on the device. I did not have to transfer anything anywhere. That is amazing. Like you have a device, जिस डिवाइस में आपको कहीं वीडियोस ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, उस डिवाइस के ऊपर ऐप है. दैट ऐप इज कंप्लीटली फ्री, प्रोवाइडेड बाय एप्पल, इज अ वेरी हाई क्वालिटी ऐप. वहीं पे आपने एडिट किया और वहीं से आपने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया. दैट आई थिंक is so revolutionary
इन टर्म्स ऑफ व्लॉगिंग कि अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहीं से रिकॉर्ड करो, यहीं से एडिट करो, यहीं पे ही अपलोड कर दो. So yeah, that's it guys. These were all the things that I had to tell you. I think it's a great vlogging camera, especially if you are beginning vlogging. It's a great camera, it's a great device, and it's a great editing machine. I hope you like this video. If you have any questions, please ask them in the comment section below. I promise I will answer those questions, and I will see you in the next video. Please like and subscribe, and also share this video. So I am right now going in my basement. Let's see how it handles the low light situation in both the front and the rear camera. Okay, decent light here. Okay, this is one of the rooms. I think it's a very good output. Like आप I'm sure कंपेयर नहीं कर पाओगे, रीज़न बीइंग कि आपको नहीं पता कि इस टाइम कितना अंधेरा है बेसमेंट में. लेट्स डू सम रियर कैमरा टेस्ट. इट्स एक्चुअली वेरी डार्क हेयर. और आप देखोगे कि वीडियो काफ़ी ग्रेनी हो गया है क्योंकि आईफोन ने ISO को बूस्ट कर दिया, बट आई नो इट्स एक्चुअली वेरी डार्क हेयर. देयर इज I कैन नॉट प्रॉपरली सी what's around here. So this is the low light performance of the iPhone.